ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 562 और 562 के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में शब्द आए दो। यदा दो परमाणु द्व्यनुकम आरभेते तदा परमाणुगता रूपादि गुण विशेषाः शुक्लादयः द्व्यनुके शुक्लादीन अपरान आरभन्ते। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है महदीर्घाधिकरणम। ठीक, और चेतन ब्रह्म से ही यह सृष्टि जगत उत्पन्न होती है, इस बात को बताने वाला जो ब्रह्म समन्वय वही इस अधिकरण का विचार विषय है। और जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि जगत के प्रति चेतन ब्रह्म कारण है, यह मानना ठीक नहीं है, क्योंकि एक नियम होता है, कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कारण ब्रह्म है, उसमें चेतनत्व है, और कार्य जगत है, उस जगत में भी चेतनत्व आ जाना चाहिए, किंतु आता तो नहीं है। जगत तो जड़ है, अतः जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना ठीक नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। किंतु सिद्धांती उसको, उस पूर्व पक्षी को, वैशेषिकादिकों को उत्तर देते हैं कि हे पूर्व पक्षी, तुम जिस नियम को लेकर वेदांत मत के ऊपर आक्षेप कर रहे हो, अर्थात जगत के प्रति ब्रह्म कारण ऐसा कह रहे हो, जिस नियम को लेकर बोल रहे हो, उन तुम्हारे नियम का विचार है। अर्थात कारण के गुण कार्य को उत्पन्न कर, कार्य के गुण को उत्पन्न करते, यह सिद्धांत ही तुम्हारा गलत है, तुम्हारा ही नियम है, तुम्हारे नियम का तुम्हारी ही प्रक्रिया में विचार है। तो बोलेंगे कौन सी प्रक्रिया में विचार है? तो दिया, सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया, उसका विस्तार भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो उदाहरण यह था, एक है परमाणु, दूसरा है द्व्यनुक और तीसरा है त्रसरेणु। तो परमाणु द्व्यनुक को उत्पन्न करता है, 2 परमाणु मिलकर एक द्व्यनुक उत्पन्न होता है और 3 द्व्यनुक मिलकर त्रसरेणु उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पहला कार्य कारण भाव लेते हैं परमाणु और द्व्यनुक का। तो परमाणु में गुण है और द्व्यनुक में भी गुण है। जैसे पूर्व पक्षी का कहना रहता है कि शुक्ल तंतु से पट में कारण है तंतु, कार्य है पट, तो कारण जो तंतु उसमें विद्यमान जो शुक्ल वगैरह गुण, वह शुक्ल गुण शुक्ल रूप क्या करता है, कार्य द्रव्य जो पट उसमें नया शुक्ल रूप उत्पन्न कर देता है, किंतु अपने समान, शुक्ल रूप के समान शुक्ल रूप उत्पन्न होता है। उस प्रकार चेतन ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, तो उस ब्रह्म में यदि चेतनत्व है तो जगत में भी चेतनत्व आना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। उसका विचार दिखा रहे हैं कि परमाणु में क्या पारिमांडल्य नाम का परिमाण है। पारिमांडल्य नाम का परिमाण मतलब अत्यंत सूक्ष्म, और उस परमाणु से उत्पन्न होता है, 2 परमाणु मिलकर उत्पन्न होता है द्व्यनुक, और द्व्यनुक में परिमाण है अणुत्व और रस्वत्व। अणुत्व मतलब पारिमांडल्य मतलब अत्यंत सूक्ष्म और अणुत्व मतलब सूक्ष्म। तो क्या होता है, तो उस पारिमांडल्य रूप परमाणु के परिमाण रूप गुण से कार्य जो द्व्यनुक है उसमें पारिमांडल्य नाम का कोई परिमाण उत्पन्न नहीं होता है, अपितु अलग ही परिमाण उत्पन्न होता है जो कि अणुत्व और रस्वत्व है। उसी प्रकार द्व्यनुक से त्रसरेणु उत्पन्न होता है, तो द्व्यनुक में विद्यमान जो परिमाण अणुत्व और रस्वत्व उसने अपने समान ही परिमाण को त्रेणुक में उत्पन्न करना चाहिए, किंतु करता नहीं है। त्रेणुक में जो परिमाण है वह है महत और दीर्घ। ठीक, और वैशेषिकों ने भी त्रेणुक के परिमाण के प्रति द्व्यनुक का परिमाण कारण नहीं माना है। उसी प्रकार द्व्यनुक के परिमाण के प्रति परमाणु का परिमाण कारण नहीं माना है। क्या कारण माना है फिर? तो द्व्यनुक के परिमाण के प्रति परमाणुगत संख्या कारण मानी है,
और त्रेणुक के परिमाण के प्रति द्वनुकगत संख्या कारण मानी है, परिमाण को कारण नहीं माना है। तो इस प्रकार यहाँ दो जगह उन्हीं के नियम का ये विचार उनके ही प्रक्रिया में हो गया। ठीक, अतः चेतन ब्रह्म से जगत उत्पन्न होने में कोई दिक्कत नहीं, ये सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। ठीक, चलिए एक एक बात को पढ़ते हैं अब। तो यदा दो इत्यादि पंक्ति के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखा था, शायद हम लोगों ने लिखा था ना, तो उसको पुनः पढ़ लेते हैं। प्रलय काले परमाणवः निश्चलाः असंयुक्ताः तिष्ठन्ति, उन वैशेषिकों का सिद्धांत। प्रलय काल में परमाणु निश्चल मतलब क्रिया रहित और एक दूसरे से संयुक्त न होते हुए स्वतंत्र रूप से रहते हैं। सर्ग काले जब सृष्टि उत्पन्न होनी रहती है तब अदृष्टवत आत्मसंयोगात, उन अदृष्ट जिन आत्माओं का अदृष्ट होता है और वह अदृष्ट जब उन आत्माओं को भुगवाना रहता है तब ईश्वर में एक संकल्प उत्पन्न होता है कि सृष्टि निर्माण करो। तब वह उस ईश्वर की इच्छा से ही फिर परमाणुओं में क्रिया होने लगती है और परमाणुओं में क्रिया होकर परमाणुओं का संयोग होता है। तो दो परमाणु मिल जाते एक दूसरे से तो वो बनता है द्वनुक, फिर ऐसे द्वनुक त्रसरेणु करके करके सृष्टि बन जाती है। ठीक, सर्ग काले अदृष्टवत आत्मसंयोगात तेषु परमाणुषु कर्म भवति, कर्म उत्पन्न होता है क्रिया, तेन संयोगात द्रव्यांतर सृष्टि, और ऐसे दो परमाणु का संयोग हो जाता है, द्रव्यांतर अर्थात द्वनुक आदि सृष्टि आगे आगे होती जाती है। तो और एक नियम, कारण गुणाः कार्य गुणांतरम आरभन्ते, कारण के गुण कार्य में अन्य गुणों को, अपने जैसे गुणों को उत्पन्न करते हैं। इति सामान्येन प्रक्रिया मुक्ता उक्त्वा, इस प्रकार सामान्य जो प्रक्रिया होती है वो अभी तक ऊपर बताई। अब विशेष प्रक्रिया क्या है उस बात को बताना चाह रहे भगवान भाष्यकार, उन वैशेषिकों की प्रक्रिया को। पंक्ति को देखिए, यदा दो परमाणु द्वनुकम आरभेते, दो परमाणु मिलते हैं और क्या करते हैं, द्वनुक को आरंभ करते मतलब उत्पन्न करते हैं। ठीक, आरभेते तदा, उस समय क्या होता है, और तो परमाणुगता, तदा परमाणुगता, या तक ठीक है ना, थोड़ा सा अन्वय उसके बाद, तदा परमाणुगता, इसके बाद एक शब्द छोड़कर शुक्लादयः, पीछे रूपादि विशेष विशेषा, रूपादि गुण विशेषा, आगे द्वनुके, पुनः एक शब्द छोड़कर अपरान, पीछे शुक्लादीन, आगे आरभन्ते। ठीक है, देखो भाई क्या क्या प्रक्रिया उनकी होती है, विशेष प्रक्रिया। यदा दो परमाणु द्वनुकम आरभेते, दो द्वनुक को उत्पन्न करते हैं, तदा परमाणुगताः शुक्लादय रूप विशेषः, परमाणुओं में विद्यमान जो शुक्लादि रूप नाम के गुण विशेष वे क्या करते हैं जी, तो कह रहे द्वनुके, कार्य है द्वनुक, उस द्वनुक में अपरान मतलब भिन्न, अर्थात जो परमाणुओं का रूप है उनसे भिन्न रूप को उत्पन्न करते हैं किंतु अपने जैसा, अर्थात परमाणु का रूप यदि शुक्ल है तो द्वनुक का रूप भी शुक्ल ही होगा, लाल नहीं होगा। तो अपरान शुक्लादीन आरभन्ते, अन्य शुक्लादि गुणों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, तो आरभन्ते, आरभन्ते का कर्ता कौन है, दो परमाणु, आरभन्ते है नहीं, कर्म कौन है ये भी समझ में आना चाहिए और कर्ता कौन है ये भी समझ में आना चाहिए। रूपादि गुण विशेषः आरभन्ते, हाँ ठीक, तो रूपा, हाँ रूपादि गुण विशेषा जो कि शुक्लादय, शुक्लादय पर वो कहा है परमाणु में, तो परमाणुगता मतलब परमाणु में विद्यमान शुक्लादिक रूपादि गुण विशेषा, ये कर्ता पद है। आरभन्ते उत्पन्न करते हैं, किसको उत्पन्न करते हैं, अपरान शुक्लादि, हाँ शुक्लादीन, अपरान भिन्न ऐसे शुक्लादि को उत्पन्न करता है, किसमें, वही पर पद है द्वनुके, अपरान शुक्लादीन आरभन्ते, अपने से भिन्न ऐसे द्वनुक में शुक्ल, अपने से भिन्न शुक्लादि को उत्पन्न करते हैं। लग गया, आगे चलिए। परमाणु गुण विशेष तू,
पारिमांडल्यम न द्यनुके पारिमांडल्यम अपरम आरभते। क्यों? द्यनुकस्य परिमाणांतर योगाभ्युपगमात्। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। परमाणु गुण विशेषः तो पारिमांडल्यम, एक शब्द छोड़कर आगे द्यनुके, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे अपरम, पीछे पारिमांडल्यम और पीछे न आगे आरभते, आगे सरल। ठीक है, परमाणु गुण विशेष तु, परमाणु में विद्यमान जो गुण विशेष, कौन गुण विशेष? पारिमांडल्य। जैसे परमाणुओं में शुक्ल रूप है, शुक्लादि रूप है, उसी प्रकार उन परमाणुओं में और एक गुण है, कौन? पारिमांडल्य। पारिमांडल्य शब्द का अर्थ परिमाण विशेष। परमाणु का जो परिमाण है उसको नाम दिया है वैशेषिकों ने पारिमांडल्य। तो परमाणु गुण विशेष तो पारिमांडल्यम। ठीक, आगे क्या करता, क्या नहीं करता है? द्यनुके अपरम पारिमांडल्यम न आरभते। तो न आरभते, तो न आरभते का करता कौन है? न आरभते मतलब उत्पन्न नहीं करता है। कौन उत्पन्न नहीं करता है, किसको उत्पन्न नहीं करता और कहाँ उत्पन्न नहीं करता है, ये प्रश्न है सब। तो न आरभते, कह न आरभते? पारिमांडल्यम, परमाणु गुण विशेष तु पारिमांडल्यम, ये करता है। न आरभते, उत्पन्न नहीं करता है। किसको? अपरम पारिमांडल्यम। किसमें? द्यनुक में। क्योंकि कार्य कौन है? द्यनुक। कारण कौन है? परमाणु। तो परमाणु का शुक्ल रूप जैसे द्यनुक के शुक्ल रूप को उत्पन्न करता है, उस प्रकार परमाणु में विद्यमान जो परिमाण विशेष पारिमांडल्य, वह पारिमांडल्य द्यनुक में अपर पारिमांडल्य को उत्पन्न नहीं करता है। लग गया पंक्ति? चलो भाई, अपरम पारिमांडल्यम, लग गया ना? हाँ, द्यनुके अपरम पारिमांडल्यम न आरभते, लग गया? अभी ये क्या होता है परिमंडल, पारिमांडल्य वगैरह वगैरह, तो ये जो आया ना, न आरभते, आगे पूरी पंक्ति कर लीजिए। द्यनुकस्य, क्यों? द्यनुक का परिमाण पारिमंडल नहीं है, पारिमांडल्य नहीं है। जैसे शुक्ल रूप तंतु का भी है, पट का भी है, शुक्ल रूप परमाणु का भी है, द्यनुक का भी हो सकता है। उस प्रकार द्यनुक परमाणु का परिमाण पारिमांडल्य है, उसी प्रकार द्यनुक का परिमाण यदि पारिमांडल्य होता तब हम कहते क्या? परमाणु के पारिमांडल्य ने द्यनुक के पारिमांडल्य को उत्पन्न किया, किंतु द्यनुक में विद्यमान जो परिमाण है वह पारिमांडल्य नहीं है। अपितु कौन है फिर? तो वह करे द्यनुकस्य परिमाणांतर योगाभ्युपगमात्। द्यनुक में परिमाणांतर, अन्य परिमाण माना गया, अर्थात पारिमांडल्य को छोड़कर अन्य परिमाण माना गया। कौन सा है वो? अनुत्व और रस्वत्व। द्यनुकस्य परिमाणांतर योग, योग मतलब संबंध, परिमाणांतर का योग, परिमाणांतर का संबंध अर्थात अन्य परिमाण का संबंध, वो अन्य परिमाण है अनुत्व और रस्वत्व। आगे की पंक्ति में दे रहे परिमाणांतर योगाभ्युपगमात्। वो कौन है द्यनुक में अन्य परिमाण? तो आगे की पंक्ति में है। उसके पहले ये जो पारिमांडल्य आदि शब्द आया है उस पर एक वाक्य लिखिए। परमाणु बराबर परमाणु बराबर परिमंडल, परिमंडल अर्धविराम तद्गतम परिमाणम, तद्गतम परिमाणम पारिमांडल्यम, पारिमांडल्यम इति उच्यते, इति उच्यते अर्धविराम। तच्च
तच्च स्वसमान जातीय गुणारंभकम, स्वसमान जातीय गुणारंभकम न भवति, न भवति अर्धविराम इति उक्त न्यायस्य व्यभिचारः इति भावः, इति उक्त न्यायस्य व्यभिचारः इति भावः। उक्त न्यायस्य व्यभिचारः इति भावः। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। परमाणु को परिमंडल कहते हैं। परमाणु की एक संज्ञा है उनके यहाँ परिमंडल, और उस परमाणु में विद्यमान जो परिमाण, जैसे अणुत्व, दीर्घत्व, रस्व तो परिमाण है कि नहीं, उस प्रकार परमाणु में विद्यमान जो परिमाण उसका नाम उन्होंने रखा है पारिमांडल्य इति उच्यते। और तच्च स्वसमान जातीय गुणारंभकम न भवति, तच्च तत् पारिमांडल्य, स्वसमान अपने समान जातीय अन्य गुण का आरंभक उत्पन्न करने वाला नहीं माना है उन्होंने, न भवति। अर्थात यहाँ पर उनके ही नियम का क्या हुआ, विचार। क्या नियम था उनका, कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते, इस नियम का भी विचार है। और यदि इस जगह भी विचार है तो यहाँ पर भी विचार हो रहा है तो क्या दिक्कत है तुमको, ऐसा सिद्धांति का कहना पूर्व पक्षी के प्रति। यहाँ पर मतलब चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत उत्पन्न हो रहा है तो उसमें तुमको क्यों दिक्कत लग रही है। तुम्हारे ही यहाँ प्रक्रिया में कारण का गुण कार्य के गुण को उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो हम भी कहेंगे कारण ब्रह्म है, उसमें चेतनत्व है, वह चेतनत्व जगत में चेतनत्व अन्य चेतनत्व को उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो क्या तुमको दिक्कत लग रही है, ये बात। ठीक, तो ये विचार दिखाया उनके नियम का एक जगह। आइए आगे मूल पंक्ति में, द्वनुकस्य परिमाणांतर योगाभ्युपगमात्, यो द्वनुक का परिमाणांतर क्या माना गया है उनके द्वारा, वो दे रहे आगे, अनुत्वरस्वत्वे ही द्वनुकवर्तिनी परिमाणे वर्णयन्ति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। ही द्वनुकवर्तिनी, पीछे अनुत्वरस्वत्वे परिमाणे वर्णयन्ति। ठीक है, ठीक है, चलो भाई। तो ही क्योंकि द्वनुकवर्तिनी, द्वनुक में रहने वाले परिमाण, वो कौन परिमाण है, तो वो कहते हैं अनुत्व रस्वत्व। अनुत्व कहिए चाहे रस्वत्व कहिए, इस प्रकार का परिमाण वो मानते हैं किसमें, द्वनुक में। ही द्वनुकवर्तिनी अनुत्व रस्वत्वे परिमाणे वर्णयन्ति, के वर्णयन्ति, वैशेषिकाः वर्णयन्ति इत्यर्थः, पूर्व पक्षिणः वर्णयन्ति इत्यर्थः। ठीक, आगे चलिए। यदापि, अब एक जगह विचार दिखाया और दूसरी जगह भी विचार दिखा रहे आप उन्हीं के प्रक्रिया में, तो फिर सिद्धांति बाद में बोलेंगे कि तुम्हारे नियम का भी विचार एक एक नहीं दो दो जगह हो रहा है, तो और एक जगह मानोगे तो क्या दिक्कत है कि नहीं, ये कहना। यदापि द्वे द्वनुके चतुरनुकम आरभेते, ये जो पंक्ति है यदा इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य छोटा सा लिखते अवतरण के रूप में, व्यभिचार स्थलांतरम आह, यदापि इति, व्यभिचार स्थलांतरम आह, व्यभिचार का अन्य स्थल को दिखा रहे हैं सिद्धांति पूर्व पक्ष को। ठीक है, व्यभिचार स्थलांतरम आह यदापि इति। ठीक है, आइए पंक्ति को पढ़ते हैं। यदा अपि द्वे द्वनुके चतुर्नुकम आरभेते, दो द्वनुक क्या करते हैं, चतुर्मुख को आरंभ करते हैं, आरंभ करते हैं मतलब उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ कदाचित शंका होगी क्या कि त्रसरेणु उत्पन्न होता है कितने द्वनुकों से, त्रसरेणु उत्पन्न होता है, दो परमाणु मिलकर एक द्वनुक उत्पन्न होता है, और तीन द्वनुक मिलकर त्रसरेणु उत्पन्न होता है। तो त्रसरेणु उत्पन्न होता है कितने द्वनुकों से, तीन द्वनुकों से।
अब यहां पर लिखा जा रहा है कि द्वे द्वनुके, दो द्वनुक चतुर्मुख को उत्पन्न कर दिए, कैसा हो सकता है कि नहीं। अतः द्वे द्वनुके यहां पर एक टिप्पणी लिखनी है, वो लिख लीजिए आप लोग, मैं बताता हूं। द्वे द्वे इति, द्वे द्वे दो बार, द्वे द्वे इति शब्दद्वयं पठितव्यम्, द्वे द्वे इति शब्दद्वयं पठितव्यम्, अर्धविराम। एवं सति चतुर्भिः द्वनुकैः चतुरनुकारम्भः उपपद्यते, चतुर्नुक आरंभः उपपद्यते, पूर्णविराम। आगे यथाश्रुते तु कंस में लिखिए, एक ही बार द्विशब्द का ग्रहण करने से तो, द्विशब्द का ग्रहण करने से तो कंस बन। आगे द्वाभ्याम द्वनुकाभ्याम महतः चतुर्नुकस्य आरंभः न युज्यते, अर्धविराम। कारणगतं महत्वं बहुत्वं वा विना कार्ये महत्व अयोगात् इति मंतव्यम, पूर्णविराम। सर्वथा अपि द्यनुकगत रस्वत्वानुत्व परिमाणयोः कार्यपरिमाणस्य नारंभकत्वात्, उद्धरण चिन्ह में कारणनिष्ठ गुणाः कार्ये स्वसमानजातीयं गुणान्तरम् आरभन्ते, उद्धरण चिन्ह बन। इति नियमस्य व्यभिचारः अस्ति एव, पूर्णविराम। अतः चेतनं ब्रह्म जगत कारणं भवति एव इति, ठीक, भवति एव इति। देखिए भाई अर्थ, तो यहाँ भाष्य में द्वे द्वनुके ऐसा पद आया है, तो अर्थ निकल रहा है उस वाक्य का कि दो द्वनुकों से चतुर्मुख उत्पन्न होता है, किंतु ऐसी प्रक्रिया तो है ही नहीं, और यहाँ तो द्वे द्वनुकी इतना ही लिखा है। अतः यहाँ पर द्वे शब्द से दो बार पाठ करना है, तो वही लिख के दिया आपको टिप्पणी में कि द्वे द्वे इति शब्दद्वयं पठितव्यम्। तो होगा क्या फिर अर्थ, तो द्वे द्वे द्वनुके
मतलब दो द्व्यनुकों की दो जोड़ी अर्थात 4 द्व्यनुक, ऐसा हो जाएगा। तो द्वे द्वे इति शब्द द्वयम पठितव्यम एवं सति, ऐसा अर्थ करने से क्या लाभ होगा वही दे रहे। एवं सति चतुर्वी द्व्यनुकैः, 4 द्व्यनुकों के द्वारा चतुर्नुक आरंभ उपपद्यते, चतुर्नुक उत्पन्न होता है, ये उपपन्न हो जाता है। और यदि ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, द्वे ऐसा पाठ नहीं करेंगे, समझेंगे, केवल यथाश्रुत पाठ ही लेंगे, यथाश्रुतेतु मतलब जैसा पाठ छपा हुआ है लिखा हुआ है उतना ही करेंगे, एक मतलब एक ही बार द्वि शब्द का ग्रहण करेंगे तो अर्थ निकलेगा 2 द्व्यनुकों से चतुर्नुक उत्पन्न होता है। और ऐसा अर्थ करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी वो दे रहे, देखिए, द्वाभ्याम द्व्यनुकाभ्याम, 2 द्व्यनुकों से महत चतुर्नक से आरंभ न युज्यते, महान ऐसे चतुर्नुक का आरंभ हो नहीं सकता। महत मतलब महत गुण वाला जो चतुर्नुक, उसका आरंभ अर्थात उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, अर्थात चतुर्नुक में महत्व गुण उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कब? यदि 2 द्व्यनुक से ही चतुर्नुक की उत्पत्ति मानेंगे तो। क्यों? द्व्यनुक का परिमाण तो कार्य के परिमाण को उत्पन्न नहीं करता है, फिर चतुर्नुक में विद्यमान जो परिमाण है उसको उत्पन्न कौन करेगा? और आप तो कारण को 2 ही मान रहे, 2 द्व्यनुक, तो उत्पन्न नहीं करेगा। और क्या ये कहता है कि महत्व को उत्पन्न करने वाले 3 माने गए हैं। कौन कौन? एक होता है, आगे देखिए, द्वाभ्याम द्व्यनुकाभ्याम महत चतुर्नकस्य आरंभ न युज्यते। क्यों? कारणगतम महत्वम बहुत्वम वा विना कार्य महत्वायोगात्, कार्य में महत्व तब उत्पन्न होता है जब कारण में एक तो महत्व चाहिए, नहीं तो बहुत्व चाहिए, नहीं तो प्रचय विशेष चाहिए। वो आगे आएगा आपको। 3 माने हैं, कार्य में महत्व को उत्पन्न करने वाले 3 हेतु माने गए हैं। उन तीनों में से एक है महत्व, कारण में महत्व चाहिए, जैसे मिट्टी में महत्व है तो उससे घट में भी महत्व गुण उत्पन्न होता है। या तो बहुत्व चाहिए, जैसे 3 द्व्यनुक है तो उसमें बहुत्व आ गया, 2 से ज्यादा हुए बहुत्व हुआ, उसमें त्रसरेणु में महत्व गुण उत्पन्न होता है। एक तो बहुत्व चाहिए, है कि नहीं, संख्या अधिक चाहिए, नहीं तो प्रचय विशेष, उसका उदाहरण आगे आएगा। और यहां पर दिक्कत क्या होगी? तो कार्य है चतुर्नुक, कारण है 2 द्व्यनुक, तो चतुर्नुक में महत्व गुण है, और कारण जो द्व्यनुक उसमें न तो महत्व है, न तो बहुत्व है, और न तो कोई प्रचय आदि विशेष है। अतः उनसे क्या चतुर्नुक में महत्व गुण उत्पन्न नहीं हो पाएगा यदि 2 द्व्यनुक से ही चतुर्नुक की उत्पत्ति मानेंगे तो। अतः चतुर्नुक की उत्पत्ति 2 द्व्यनुक से नहीं है, अपितु 4 द्व्यनुकों से है। फिर 4 द्व्यनुक ऐसा अर्थ कहां से लावे? तब वहां पर पाठ करना पड़ता है द्वे द्वे, ऐसा वही दिया है। कारणगतम महत्वम बहुत्वम वा विना कार्य महत्वायोगात् इति मंतव्य। आगे, सर्वथापि, कैसा भी हो, सर्वथापि द्व्यनुकगत रस्वत्वानुत्व परिमाणयो, द्व्यनुक में विद्यमान जो परिमाण रस्वत्व चाहे अनुत्व, वह कार्य परिमाण को उत्पन्न नहीं करता है। कार्य त्रिणुक, कार्य चतुर्नुक, न त्रिणुक के परिमाण को उत्पन्न करता है, न द्व्यनुक चतुर्नुक के परिमाण को उत्पन्न करता है। तो कार्य परिमाण से नारंभकत्वात्, उत्पन्न करने वाला न होने से वैशेषिक का जो नियम है उस नियम का विचार हुआ। कौन नियम? कारण निष्ठ गुणाः कार्य स्वसमान जातीय गुणांतरम आरभन्ते। कारण में विद्यमान गुण कार्य में अपने समान जातीय गुणों को उत्पन्न करते हैं, अन्य गुणों को उत्पन्न करते हैं। इस नियम का विचार यहाँ पर भी हो गया। इति नियमस्य विचार अस्ति। और यदि 2 जगह विचार हो रहा है तो चेतन ब्रह्म से जगत उत्पन्न होने में क्या दिक्कत है? अर्थात ब्रह्म में चेतनता है तो जगत में भी चेतनता आनी चाहिए, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। लग गया जी? चलिए भाई भाष्य में आइए। यदा द्वे द्व्यनुके, ऐसा द्वे द्व्यनुक कैसे समझना? चतुर्नुकम आरभेते तदा अपि, मिल गया ना? आगे देखिए, आगे थोड़ा अन्वय करेंगे, पहले पढ़ लेता हूं। तदा अपि अन्वय कर लेंगे एक शब्द छोड़कर। तदा अपि द्व्यनुक समवायिनाम शुक्लादीनाम
आरंभकत्वम पीछे समानम, तदापि उस प्रक्रिया में भी द्यनुक समवायी नाम, द्यनुक में समवाय संबंध से रहने वाले जो शुक्लादि गुण, शुक्लादि नाम आरंभकत्व समान, अर्थात द्यनुक कारण है, कार्य चतुर्मुख है, तो कारण जो द्यनुक उसमें जो शुक्लादि रूप है वो तो कार्य चतुर्मुख के शुक्ल रूप को उत्पन्न कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है फिर? तो द्यनुक में विद्यमान जो परिमाण अनुत्वरस्वत्व वो चतुर्मुख के परिमाण को उत्पन्न नहीं करता है, अतः ये विचार हुआ नियम का। वो आगे की पंक्ति में दे रहे, अनुत्वरस्वत्वे तो द्यनुक समवायिनी अपि न एव आरभेते, अर्धविराम। क्यों? चतुर्मुखस्य महत्व दीर्घत्व परिमाण योगाभ्युपगमात्। ठीक है, पंक्ति देखिए भाई, अनुत्वरस्वत्वे तो द्यनुक समवायिन अपि, तू अनुत्वरस्वत्वे द्यनुक समवायिनी अपि, उन द्यनुकों में ये भी है, जैसा द्यनुक में कुछ रूप आदि होगा उस प्रकार अनुत्व रस्वत्व भी है, कहा द्यनुक में समवाय संबंध से, तो भी समवायिनी अपि न एव आरभेते, अर्थात चतुर्मुख के परिमाण को आरंभ करते नहीं, उत्पन्न करते नहीं, क्योंकि उत्पन्न करेंगे तो समान जातीय उत्पन्न करेंगे ना। समझ लीजिए द्यनुक कारण है, उसमें विद्यमान जो परिमाण अनुत्व रसत्व, वे यदि चतुर्मुख के परिमाण को उत्पन्न करेंगे तो चतुर्मुख का परिमाण भी कैसा होगा? फिर अनुत्व रसत्व ही होगा, समान जाती है, और उससे श्रेष्ठ होता है, कारण के गुण से कार्य के गुण श्रेष्ठ होते, तो अनुत्तर रस्वतर होने लगेगा, अर्थात द्यनुक से भी छोटा हो जाएगा, तब तो चतुर्मुख का प्रत्यक्ष नहीं हो जाना चाहिए। ये सब दिक्कत आती है, इसलिए चतुर्मुख के परिमाण को उत्पन्न नहीं करते हैं, द्यनुक का परिमाण। ठीक, फिर द्यनुक के परिमाण को, द्यनुक परिमाण चतुर्मुख के परिमाण को उत्पन्न नहीं कर रहा है, क्योंकि चतुर्मुख का परिमाण कौन माना गया है? हाँ, महत्व दीर्घत्व। वही चतुर्मुखस्य महत्व दीर्घत्व परिमाण योग अभ्युपगमात्, चतुर्मुख का महत्व और दीर्घत्व परिमाण, योग मतलब संबंध, महत्व दीर्घत्व परिमाण का संबंध चतुर्मुख के साथ माना गया है, अर्थात चतुर्मुख का परिमाण महत्व और दीर्घत्व माना गया है, न कि अनुत्व और रसत्व, है कि नहीं? हाँ, ऐसा लग गया इतना। चलिए, तो दो जगह ये विचार दिखाया, और आगे चलिए, यदापि बहव परमाणव बहुनि वा द्यनुकानि द्यनुक सहित वा परमाणु कार्यम आरभते तदापि समाना ऐसा योजना। ठीक है, अब ये क्या बात है भाई? तो यदापि इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, यद्यपि तार्किकाः द्वाभ्याम एव परमाणुभ्याम द्यनुकाम अर्धविराम त्रिभिः द्यनुकैः त्रेणुकाम इति कल्पयन्ति, त्रेणुकाम इति कल्पयन्ति अर्धविराम, तथापि तर्कस्य अप्रतिष्ठानात् न नियमः इति मत्वा ब्रूते यदा अपि। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यद्यपि तार्किक लोग अर्थात न्याय वैशेषिक लोग क्या कल्पना करते हैं? द्वाभ्याम एवं परमाणुभ्याम द्यनुकम। ठीक है, द्यनुकम कल्पयन्ति, दो द्यनुक से द्वाभ्याम एवं परमाणुभ्याम, दो परमाणुओं से ही द्यनुक की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक, और त्रिभी द्यनुक, तीन द्यनुकों से त्रैश्रेणु की उत्पत्ति मानते हैं। ये तो ठीक है,
तो भी उनके यहाँ भी बहुत मतांतर है और तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। अतः उनके कुछ आचार्य बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा मत मानो, कुछ अलग मानो। इसलिए अलग मानने वाले का हिसाब से आगे की पंक्ति दे रहे हैं। तथापि तर्कस्य अप्रतिष्ठानात् न नियमः इति मत्वा, ऐसा मानकर बोल रहे हैं यदापि इत्यादि। तो क्या कही जा रही बात देखो, यदापि जब भी बहवः परमाणवः बहूनि वा द्यनुकानि, तो बहवः परमाणव अर्धविराम, बहूनि वा द्यनुकानि अर्धविराम, फिर आगे द्यनुक सहित वा परमाणु, 3 बातें आ गई। फिर आगे तीनों के साथ जोड़ा जाएगा कार्यम आरभते। तो 3 वाक्य कैसे बनेंगे, यदापि बहवः परमाणवः कार्यम आरभते, क्यों हुआ दूसरा, बहूनि वा द्यनुकानि कार्यम आरभते, क्यों हुआ, द्यनुक सहित परमाणु कार्यम आरभते। कैसा भी मानो, केवल बहुत सारे परमाणु से कार्य हो रहा है ऐसा मानो, कि वह बहुत सारे द्यनुकों से कार्य हो रहा है ऐसा मानो, कि वह द्यनुक और परमाणु मिलकर कार्य को उत्पन्न कर रहे ऐसा मानो। तीनों में से कोई भी बात मान ली, चाहे ऊपर की दो परमाणु से एक द्यनुक उत्पन्न होता है, कि वह 3 द्यनुक से त्रसृणी उत्पन्न होता है, ये मान लो, जैसा भी हो। कार्य आरभते तदापि समाना एषा योजना, तो भी यह योजना समान ही है। कौन सी योजना, तदापि तो भी एषा योजना समाना, यह योजना समान ही है। तो कौन योजना हो सकती है, कोई बताएंगे? अभी तक ऊपर जो योजना बताई वही योजना समान है, सीधी बात है। क्या उन्होंने अभी तक ऊपर क्या कहा, परमाणु द्यनुकादियों में अर्थात कारणों में विद्यमान जो गुण वे कार्य के गुण को आरंभ करते हैं, किंतु परमाणुगत और द्यनुकगत परिमाण वे कार्य के परिमाण को आरंभ नहीं करते हैं। यही नियम यहाँ इस प्रकार के मानेंगे तो भी लागू है ये बात। तो ये तो है ना समाना एषा योजना, उस पर लिख लेते एक टिप्पणी। तो प्रतीक समाना एषा योजना बराबर समाना एषा योजना बराबर कारण गुणाः शुक्लादयः, कारण गुणाः शुक्लादयः समान जातीय गुणारंभकाः, समान जातीय गुणारंभकाः भवन्ति अर्धविराम, किंतु कार्य द्रव्य परिमाणम न कारण परिमाणारभ्यम, न कारण परिमाणारभ्यम अर्धविराम, किम तर्हि कारणगत संख्यारभ्यम, कारणगत संख्यारभ्यम इति प्रक्रिया समाना, इति प्रक्रिया समाना बराबर तुल्या इत्यर्थः, तुल्या इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो समाना ऐसा योजना, तो कारण गुणा शुक्लादय, कारण के गुण जो शुक्लादि के वे समान जातीय गुण के आरंभक होते हैं। ये तो यहाँ पर भी सब जगह उनका नियम है, गुणारंभ का भवंती, किंतु कार्य द्रव्य परिमाणम, कार्य द्रव्य का परिमाण वह न कारण परिमाणारभ्यम, कारण के परिमाण से आरंभ नहीं होता है। फिर किससे होता है, कारणगत संख्यारभ्यम, कारण में विद्यमान जो संख्या है कि नहीं, और इति संख्या से आरंभ होता है। जैसे 2 द्यनुक से, 2 परमाणु से एक द्यनुक उत्पन्न होता है, तो द्यनुक का परिमाण परमाणु के परिमाण से उत्पन्न नहीं होता है, किंतु
परमाणुओं में विद्यमान जो संख्या उससे उत्पन्न होता है कौन? द्वनुक का परिमाण। उसी प्रकार त्रसरेणु का परिमाण तीन द्वनुकों के परिमाण से उत्पन्न नहीं होता है, अपितु हाँ, तीन द्वनुक जो कारण है उसमें विद्यमान जो संख्या उससे उत्पन्न होता है त्रसरेणु का परिमाण। ऐसा उनका वहां कहना है। तो वही करे किम तरी कारण संख्या लभ्यम इति प्रक्रिया समाना तुल्या इत्यर्थ। ठीक है, आगे चलिए। तद एवं यथा परमाणु परिमंडलात् सतः अनु रस्वं च द्वनुकं जायते महद्दीर्घं च त्रिणुकादि न परिमंडलम। ठीक है, इतने कर लेंगे पहले। तदेवं, ये जो पंक्ति तदेवं तद इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। एवं प्रक्रियां दर्शयित्वा, एवं प्रक्रियां दर्शयित्वा सूत्रम योजयन्, सूत्रम योजयन् व्यभिचारम आह, व्यभिचारम आह तदेवं इति, तदेवं इति। ठीक, देखो भैया, एवं इस प्रकार प्रक्रियां दर्शयित्वा, प्रक्रिया को दिखाया, प्रक्रिया को दिखाकर अब सूत्रम योजयन, सूत्र को घटाते हुए भगवान भाष्यकार व्यभिचार को दिखा रहे हैं, पूर्व पक्षी के नियमों का व्यभिचार उसको दिखा रहे हैं सूत्रों को घटाते हुए। देखो भाई, तदेवं यथा, यथा के आगे थोड़ा सा अन्वय, यथा के बाद एक शब्द छोड़कर परिमंडलात् सतः, पीछे परमाणु हो, आगे अनुरस्वम, आगे सरल है। तदेवं ऊपर दिखाए प्रक्रिया के अनुसार यथा, जिस प्रकार परिमंडलात् परमाणु, परमाणु कोई बोलते हैं क्या? परिमंडल। तो परिमंडल, परिमंडलात् सतह परमाणु, परिमंडल ऐसा होता हुआ भी परमाणु, परिमंडल परमाणु, इसका मतलब उसमें पारिमंडली नाम का परिमाण है। ठीक, तो परिमंडल ऐसा होता हुआ, सतह ऐसा होता हुआ भी परमाणु, उस परमाणुओं से अनु रस्वम च द्वनुकम जायते, अनु और रस्व स्वरूप जो द्वनुक वो तो उत्पन्न होता है किससे? परमाणु से। परमाणु से द्वनुक उत्पन्न हो रहा है, दो परमाणु मिलकर द्वनुक उत्पन्न हुआ, किंतु क्या उत्पन्न नहीं होता है वो देखिए आगे, अनुरस्वम च द्वनुकम जायते, आगे महदीर्घम च त्रिणुकादि, वो भी उत्पन्न होता है परमाणुओं से, चाहे द्वनुक से लीजिए, क्या महत दीर्घत वाला, महत दीर्घ स्वरूप ऐसा जो त्रसरेणु वो तो उत्पन्न होता है, जायते, महत दीर्घम च त्रिणुकादि जायते, उसका अन्वय पुनः लाना। फिर कौन नहीं उत्पन्न होता है? त्रिणुकादि के बाद अर्धविराम, न परिमंडलम, ये महत्व का है, न परिमंडलम। पंक्ति लग रही? देखो भाई, क्या परिमंडल स्वरूप जो परिमाण, उससे अणु और रस्व स्वरूप द्वनुक तो उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो द्वनुक है कैसा, अणु और रस्व है, किंतु उसमें जो परिमाण है अणुत्व और रस्वत्व वो उत्पन्न नहीं होता है, किससे? परमाणु के परिमाण से। और नियम क्या है? कारण के गुण अपने समान जातीय कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। यदि परमाणु का परिमाण परिमंडल है, पारिमांडल्य है, तो द्वनुक का परिमाण भी कैसा होना चाहिए था? पारिमांडल्य। तब हम मानते कि परमाणु के परिमाण ने द्वनुक के परिमाण को उत्पन्न कर दिया, और द्वनुक के परिमाण ने त्रसरेणु के परिमाण को उत्पन्न कर दिया, किंतु वो तो एक जाति वाले है ही नहीं है। ठीक, ये बात पंक्ति लगी ना? तदेवं यथा परिमंडलात् सतः परमाणु हो अनुरस्वम च द्वनुकम जायते महदीर्घम च त्रिणुकादि जायते न परिमंडलम जायते, परिमंडलम न जायते, ऐसा। ठीक, आगे चलिए।
यथावा द्यनुका अनोहो। ठीक है, ये जो पंक्ति यथावा इत्यादि, उस यथा के पूर्व में एक वाक्य लिखी, छोटा सा होता है, परमाणुभ्य एव परमाणुभ्य एव महद्दीर्घम च इति अनियत प्रक्रियाम आश्रित्य उक्तम। अनियत प्रक्रियाम आश्रित्य उक्तम अर्धविराम। नियत प्रक्रियाम आश्रित्य व्यभिचारम आह। व्यभिचारम आह यथावा इति। देखो भैया, तो अब यथावा इत्यादि से क्या बात बतानी है, तो ध्यान दीजिए पीछे क्या बात है, पीछे के वाक्य में कि परमाणुओं से अणु और रस्व द्युनुक उत्पन्न होता है और मह दीर्घ उत्पन्न होता है। ये जो बात बताई ना, वो अनियत प्रक्रिया को लेकर बताई, क्योंकि ऊपर दो प्रकार की प्रक्रिया बताई है, नियत प्रक्रिया, अनियत प्रक्रिया। नियत प्रक्रिया मतलब दो परमाणु से ही एक द्युनुक उत्पन्न होता है, नियत प्रक्रिया। तीन द्युनुक से ही त्रसरेणु उत्पन्न होता है, नियत प्रक्रिया। किंतु ऊपर एक वाक्य आया था ना, यदापि बहवः परमाणवः बहूनि वा द्युनुकानि द्युनुक सहित वा परमाणु, ये अनियत प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ तो काफी जो बात बताई वो अनियत प्रक्रिया को लेकर, मतलब अभी पीछे के वाक्य में कैसे परमाणु से अणु रस्व वाला द्युनुक उत्पन्न होता है, और नहीं अभी यथावा के आप पहले है कि नहीं, परमाणु से अणुरस्व वाला द्विनुक उत्पन्न होता है, उसी परमाणु से मह दीर्घ वाला त्रिनुक उत्पन्न होते हैं, अनियत प्रक्रिया को लेकर बताया। अब यथावा इत्यादि से क्या बताएंगे, नियत प्रक्रिया को लेकर ये विचार दिखाएंगे। ठीक है, अवतरणी का वो देखिए, परमाणु एव महद दीर्घम च उत्तम, अनियत प्रक्रिया को लेकर बताया पीछे के वाक्य में। और नियत प्रक्रिया में आश्रित, नियत जो प्रक्रिया है उसका आश्रय करके अब ये विचार दिखा रहे हैं यथावा इत्यादि से। लगी पंक्ति, अब देखिए, यथावा द्युनुकात, द्युनुकात क्या है, अनोह रस्वाच्च सतोह महद दीर्घम च त्रिनुकम जायते अर्धविराम न अनु नो रस्वाम। ठीक, इतने अर्थ कर लेंगे, थोड़ा सा अन्वय भी करते हैं। यथावा अनोह रस्वाच्च पीछे द्युनुकात, पुनः देखिए ना, यथावा अनोह रस्वाच्च सतः, सतः भी लीजिए, फिर पीछे द्युनुकात, आगे महद दीर्घम त्रिनुकम जायते, महद दीर्घम त्रिनुकम जायते अर्धविराम न अनु नो रस्वा। अब अर्थ देखिए, यथावा मतलब अथवा, अनोह रस्वाच्च सतः द्युनुका, द्युनुक कैसा है, अनु और रस्व ऐसा होता हुआ भी, कौन, द्युनुक, किंतु उस द्युनुक से क्या जी, महद दीर्घम त्रिनुकम जायते, महद और दीर्घ ऐसा त्रिनुक उत्पन्न हो रहा है, जो कि महद स्वरूप है, और दीर्घ स्वरूप है कौन, त्रसरेणु, हाँ वो तो उत्पन्न हो रहा है, किंतु न अनु नो रस्व, मतलब उस त्रेणुक में अनुत्व और रस्वत्व उत्पन्न नहीं हो रहा है। किससे, द्युनुक के अनुत्व रस्वत्व से। द्युनुक में विद्यमान जो परिमाण कौन, अनुत्व रस्वत्व, उससे अपने समान जाति परिमाण उत्पन्न होना चाहिए ना कार्य में, तो कार्य है त्रसरेणु, उसमें अनुत्व और रस्वत्व ही परिमाण उत्पन्न होना चाहिए, वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। हाँ, उन द्युनुकों से त्रसरेणु उत्पन्न हो रहा है,
और वो त्रसरेणु का स्वरूप क्या है? जो महत दीर्घ स्वरूप है। फिर उसमें परिमाण है महत्व दीर्घत्व, किंतु महत्व दीर्घत्व परिमाण के लिए कारण और कुछ है, द्वनुक का परिमाण नहीं। तो ये विचार हुआ। और पीछे के वाक्य में क्या बताया था कि परमाणु से महत दीर्घ, ये अनियत प्रक्रिया को लेकर, और अभी बताया वो नियत प्रक्रिया को लेकर। न अनु नो रस्वम, लग गया जी। तो ये जो है ना, न अनु नो रस्वम, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। अनुरस्वेभ्यः द्वनुकेभ्यः, अनुरस्वेभ्यः द्वनुकेभ्यः अनुद्रव्यम न जायते, अनुद्रव्यम न जायते, अर्धविराम, रस्वम अपि न जायते, रस्वम अपि न जायते इति व्यभिचारः इत्यर्थः, इति व्यभिचारः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। अनुरस्वेभ्य द्वनुकेभ्य, अनु और रस्व स्वरूप जो द्वनुक, उन द्वनुकों से अनुद्रव्य न जायते, अनुद्रव्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। रस्वमपि न जायते, अर्थात क्या हुआ फिर? व्यभिचार। तो जैसे दो जगह व्यभिचार यदि हो रहा है उनके पूर्व पक्षी की प्रक्रिया में, तो एवं चेतना ब्रह्मणः अचेतनम जगत जनिष्यते इति अभ्युपगमे किम तव छिन्नम। सिद्धांति पूछ रहे उस पूर्व पक्षी को। तो एवं, जैसे दो, एवं मतलब दो जगह आपकी प्रक्रिया में विचार हुआ तो वो आपको मान्य है, नियम का बाद मान्य है। तो यहां पर भी आपके नियम का बाद हुआ तो क्या आपको दिक्कत है? क्या आपका नुकसान होने वाला है? ये बात। एवं चेतना ब्रह्मण, चेतन ब्रह्म से अचेतनम जगत जनिष्यते, अचेतन जगत उत्पन्न हो जाता है। इत्याभ्युपगमे, ऐसा स्वीकार करने पर किम तव छिन्नम, तव किम छिन्नम, तव तुम्हारा क्या नष्ट हुआ, क्या हानि हुई, क्या नुकसान हुआ, ये बात। अर्थात सिद्धांतियों का अभिप्राय यह निकला कि उस पूर्व पक्षी के नियम को लेकर समन्वय का बाद नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी का नियम व्यभिचरित है, और व्यभिचारी ऐसे नियम से ब्रह्म समन्वय का बाद हो नहीं सकता। अर्थात जगत के प्रति चेतन ब्रह्म ही कारण है, यह बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, चलिए आगे क्या है भाई? अथ मन्यसे, ठीक है ना। देखो भाई, लेना है, कठिन नहीं है, थोड़ा सूक्ष्म है, जैसे अभी तक हुआ। अथ मन्यसे, क्या मन सिद्धांति कर रहे उसको, ऐसा कदाचित तुम मानोगे। क्या भाई? तो अथ के पूर्व में एक वाक्य पहले लिख लेते, बाद में देखेंगे आगे। अवतरण, दृष्टांत वैषम्यम शंकते, दृष्टांत वैषम्यम शंकते अथ मन्यसे इति। अथ मन्यसे इति, ठीक है। दृष्टांत वैषम्यम शंकते अथ मन्यसे इति, मतलब जिन दृष्टांतों में तुमने विचार दिखाया वो विषम है, भिन्न है, ऐसी शंका करता है पूर्व पक्षी। किंतु पूर्व पक्षी अपने मुख से नहीं बोल रहा है, सिद्धांति ही बोल रहे उसको। कदाचित तो ऐसा मानेगा, किंतु वो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं, अभ्युपेत्य परिहार, ठीक है जी। किंतु अथमन्य से चलो कोई लिखना नहीं, ज्यादा पंक्ति देखिए। अथमन्य से विरोधिना परिमाणांतरेण आक्रांतम कार्यद्रव्यम द्वनुकादि
इति अतः न आरंभकानि कारणगतानि पारिमांडल्यादीनि इति अभ्युपगच्छामि न तु चेतना विरोधिना गुणांतरेण जगतः आक्रांतत्वम् अस्ति येन कारणगता चेतना कार्ये चेतनांतरम न आरभेत। ठीक है, देखो भाई कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा पहले शब्दों का अन्वय कर लेंगे। अथ मन्यसे, उसके बाद 2-3 शब्द छोड़कर द्यनुकादि, पीछे कार्य द्रव्यम, उसके पीछे विरोधिना परिमाणांतरेण आक्रांतम, विरोधिना परिमाणांतरेण आक्रांतम। आगे इति अतः, एक शब्द छोड़कर आगे कारणगतानि पारिमांडल्यादीनि, पीछे न आरंभकानि, न आरंभकानि, आगे इति अभ्युपगच्छामि, इति अभ्युपगच्छामि। ठीक है, फिर आगे एक शब्द छोड़कर तू चेतना विरोधिना गुणांतरेण जगत आक्रांतत्वम, फिर पीछे न, फिर आगे अस्ति, फिर आगे सरल है येन कारणगता चेतना कार्ये चेतनांतरम नारभेत। ठीक है, देखो भाई अथम अन्य से, कदाचित हे पूर्व पक्षी तुम ऐसा मानेगा क्या, तो द्यनुकादि कार्य द्रव्यम, द्यनु को लीजिए कार्य द्रव्य, द्यनुकादि कार्य द्रव्य। ठीक है, कैसा है वो, विरोधिना परिमाणांतरेण आक्रांतम, विरोधी ऐसे अन्य परिमाण से आक्रांत है अर्थात युक्त है। कौन, द्यनुकादि कार्य द्रव्य, क्योंकि कार्य हुआ द्यनुक, कारण हुआ परमाणु, तो कार्य जो द्यनुक है उसमें परिमाण कौन सा है, अणुत्व और रसवत्व, उससे वो युक्त है। कौन, द्यनुक। अतः परमाणु को, परमाणु के परिमाण को दिक्कत आ रही है, किसका, क्या कि वह परमाणु का परिमाण कार्य द्यनुक के परिमाण को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहले से ही द्यनुक में बैठा है कौन, विरोधी ऐसा परिमाण अणुत्व रसवत्व। ठीक, कार्य जो द्यनुक उसमें अणुत्व रसवत्व रूप विरोधी परिमाण बैठा हुआ है, अतः उस द्यनुक का कारण परमाणु है बराबर, किंतु वो परमाणु का जो परिमाण वह द्यनुक के परिमाण को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। क्यों, उसमें पहले से विरोधी परिमाण बैठा हुआ है। लग गया ना। अतः इस दृष्टांत को लेकर नियम का विचार मत बोलो, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। पंक्ति देखिए पुनः, अथम अन्य से द्यनुकादि कार्य द्रव्य विरोधिना परिमाणांतरेण आक्रांतम, विरोधी ऐसे अन्य परिमाण से क्या है, आक्रांत युक्त है। आक्रांतम इति अतः, ऐसा होने से कारणगतानि पारिमंडल्यादिनी, कारण परमाणु उसमें विद्यमान परिमाण पारिमांडल्य, कारणगतानि पारिमांडल्यादिनी क्या, न आरंभकानि, द्यनुक के परिमाण को उत्पन्न करते नहीं है, क्योंकि उसमें पहले से विरोधी परिमाण बैठा है। न आरंभकानि इति अभ्युपगच्छामि, ऐसा हम मानते हैं, है कि नहीं। अतः हमारे नियम को कोई विचार नहीं, किंतु उधर तुम्हारे सिद्धांत में पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को, तो तुम्हारे मत में क्या है, कारण कौन, ब्रह्म, कार्य कौन, जगत। और तुम क्या कहते हो वेदांती कि ब्रह्म कारण ब्रह्म, उसमें चेतनत्व है और कार्य में चेतनत्व नहीं आ रहा है।
तो क्यों नहीं आ रहा है बताओ? तो तुम इस बात को नहीं बोल पाएंगे हमारी तरह, जैसे हम उत्तर दे पाए परमाणु के परिमाण ने द्वनुक के परिमाण को उत्पन्न क्यों नहीं किया, इसका उत्तर हमने दिया। क्या उत्तर दिया? द्वनुक में पहले से विरोधी परिमाण बैठा है। उस प्रकार कारण ब्रह्म है, उसमें चेतनत्व है, वह चेतनत्व गुण कार्य जगत में अन्य चेतनत्व को उत्पन्न क्यों नहीं कर रहा है बताओ? तो इस प्रकार तुम नहीं बोल सकते सिद्धांती क्या कि उस कार्य जगत में चेतनत्व के विरोधी कोई दूसरा गुण बैठा हुआ है, इसलिए चेतनत्व ने जगत में ब्रह्म में विद्यमान चेतनत्व गुण ने जगत में चेतनत्व को उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि उसमें दूसरा कोई विरोधी बैठा है। ऐसा तुम बोल नहीं सकते। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। बात समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, तू परंतु चेतना विरोधिना, चेतनता उससे विरोधी, गुणांतरेण अन्य कोई गुण जगत आक्रांतत्वम न अस्ति, कोई ऐसा अन्य विरोधी गुण जगत में आक्रांत, जगत में युक्त, जगत में बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि जिससे ये न कारणगता चेतना कार्य चेतनांतरम न आरभेत। कारण में विद्यमान, ब्रह्म में विद्यमान जो चेतना है वह कार्य में अन्य चेतन को उत्पन्न न करे। ऐसा कोई गुण जगत में विरोधी गुण बैठा है क्या? नहीं बैठा है ना। अतः तुम उत्तर नहीं दे सकते, हम तो उत्तर दे पाए। अतः जगत के प्रति कारण ब्रह्म को मानना ठीक नहीं। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। ठीक है ना। आगे देखिए, न ही अचेतना नाम चेतना विरोधी कश्चित गुण अस्ति। कदाचित सिद्धांती बोलेंगे अरे भाई जगत में अचेतन नाम का गुण बैठा है। ध्यान दीजिए, उस पूर्व पक्षी को बोलेंगे कदाचित कौन? सिद्धांती, कि ब्रह्म में विद्यमान जो चेतनता, उस चेतनता ने कार्य जगत में चेतनता को उत्पन्न इसलिए नहीं किया, चेतनता को जगत में, कि उस जगत में चेतनता के विरोधी अचेतनता नाम का गुण बैठा है। किसमें? जगत में। इसलिए उस जगत में चेतनता को उत्पन्न नहीं कर पाया। कौन? ब्रह्म की चेतनता। ऐसा कदाचित बोलेंगे कौन? सिद्धांती। तो वो बोलता है ये भी तुम बोल नहीं सकते सिद्धांती, क्योंकि अचेतन तो कोई गुण थोड़ी है। अचेतनता का है? फिर चेतनता का अभाव है केवल, वो तो गुण ही नहीं। देखिए भाई, न ही अचेतना नाम चेतना विरोधी कश्चित गुण अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ। और ये न के पहले एक वाक्य भी लिख लीजिए, अचेतना एव विरोधी गुणः, अचेतना एव विरोधी गुणः इति अतः आह, नहीं इति। नहीं इति। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। कदाचित सिद्धांती बोलेंगे कि जगत में अचेतना ये विरोधी गुण, अचेतना ही विरोधी गुण है, तब उस पर बोल रहा है वो पूर्व पक्षी नहीं इत्यादि से। तो पंक्ति देखिए, न कामवाद ही अचेतना नाम का कोई चेतना विरोधी, चेतन की विरोधी कश्चित गुण न अस्ति। अचेतन नाम का कोई चेतन से विरुद्ध कोई गुण है और वो जगत में बैठा है। जगत में अचेतनता है लेकिन वो गुण नहीं है ना, फिर है क्या वो? तो कह रहे चेतना प्रतिषेध मात्रत्वात्, चेतना प्रतिषेध मात्रत्वात्। यह है, कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। चेतना प्रतिषेध मात्रत्वात्, इसका अर्थ है केवल चेतना का अभाव मात्र है। कौन? जगत में, कार्य जगत में बैठा हुआ जो अचेतनता, वो गुण नहीं है। वो अचेतनता क्या है? चेतना प्रतिषेध मात्र है, मतलब चेतना का अभाव मात्र है। अभाव है, वो गुण नहीं है। चेतना प्रतिषेध मात्रत्वात्। लग गया पंक्ति? आइए। तस्मात् पारिमांडल्यादि वैषम्यात् प्राप्नोति चेतनायाः आरंभकत्वम इति। अंतिम का निर्णय दे रहा है पूर्व पक्षी। थोड़ा सा अन्वय, तस्मात् पारिमांडल्यादि वैषम्यात्, एक शब्द छोड़कर, चेतनायाः आरंभकत्वम पीछे, प्राप्नोति आगे, इति।
लग गया जी। तस्मात इसलिए पारिमांडल्यादि वैषम्यात, पारिमांडल्य से विषम है तुम्हारा सिद्धांत। पूर्व पक्षी बोल रहा है हमारा जो पारिमांडल्य उधर तो वो उदाहरण लागू नहीं है नियम का विचार दिखाने के लिए, है कि नहीं, उससे भिन्न है तुम्हारा सिद्धांत। कैसे कि हमारे यहां तो संगति है, परमाणु का परिमाण द्वनुक के परिमाण को क्यों उत्पन्न नहीं करता, द्वनुक का परिमाण त्रसरेणु के परिमाण को क्यों उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, वो तो उत्तर है, किंतु तुम्हारे यहां वैसा नहीं है, वही करे। अतः पारिमांडल्यादि वैषम्य, पारिमांडल्यादि से वैषम्य होने के कारण, भिन्न होने के कारण चेतनाया आरंभकत्वम प्राप्त होती। ब्रह्म कारण ब्रह्म में विद्यमान जो चेतनता, उसमें तो आरंभकत्व अर्थात जगत में चेतनता का आरंभ उसने करना चाहिए, ये तो प्राप्त होता ही है, जबकि जगत में कोई चेतनता को उस चेतनता ने उत्पन्न नहीं किया। अतः तुम्हारा सिद्धांत ठीक नहीं, अर्थात जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना ठीक नहीं, ये पूर्व पक्षी ने कह दिया। ठीक, अब आगे मैवम इत्यादि से सिद्धांत आ रहे, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।